Hello guys, welcome to my YouTube channel Grow Together. My name is Kalpana. In this video I am going to discuss shortest job first scheduling algorithm. Which process will use for execution? That totally depend upon the least estimated execution time is selected from ready queue for execution. जिस प्रोसेस का जो एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन टाइम सबसे लीस्ट रहेगा, सबसे कम रहेगा, वही प्रोसेस क्या होगी, आपकी सिलेक्ट होगी एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। वन मोर थिंग, अगर हमारे पास जो प्रोसेसेस रहेंगी उनका जो बस टाइम का जो लेंथ रहेगा, इफ़ both processes have same burst time, in that case first come first serve algorithm is used to break the tie। उस केस में हम जो हमने इससे पहले की जो एल्गोरिदम देखी थी वो यूज़ करेंगे, ताकि वो उन दोनों प्रोसेसेस की जो टाई है वो ब्रेक हो सके। ठीक है, तो हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी, अगर हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम इसको एक चार्ट के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसेस आई हुई हैं वो P1 P2 P3 P4 है, और इनका अराइवल टाइम क्या रहेगा। फर्स्ट प्रोसेस हमारी 0 पे आ रही है, सेकंड 1 पे, थर्ड 2 पे और फोर्थ 3 पे आ रही है। ठीक है, तो अब ये इसका बर्स्ट टाइम, ये डिफरेंट डिफरेंट इनका बर्स्ट टाइम है। तो पहले हम कंप्लीशन जो टाइम रहेगा प्रोसेस का कंप्लीट करने का, वो फिर टर्न अराउंड टाइम और फिर वेटिंग टाइम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमारी जब अराइवल टाइम 0 था तो उस टाइम पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस आई, हमारे पास P1 प्रोसेस आई। ठीक है, P1 प्रोसेस हमारी 0 से चली, और ये जब 1 तक अपनी एग्जीक्यूशन कर रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं एक अलग से यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक P2 प्रोसेस आ गई हमारे पास। अब चेक होगा कि हमारा जो उसका बर्स्ट टाइम है P1 का P2 का किसका कम है, और वो सिलेक्ट होगी किसके लिए, फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसका हमारे पास एक जो एग्जीक्यूशन हो गया है 8 का, वो हमारे पास अब P1 का कितना रहा है, 7 रहा है। तो अब 7 जो है वो ग्रेटर है 4 से। तो अब हमारा क्या रहेगा प्रोसेस, ये P2 जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, और P1 हमारी वेटिंग पे चली जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारी कौन सी प्रोसेस रहेगी, P2 एग्जीक्यूट होगी। P2 एग्जीक्यूट हो रही है, उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे पास जब इसकी एक एग्जीक्यूशन हुई, हम इसको मिली सेकेंड में कंसीडर कर लेते कि 1 मिली सेकेंड उसकी एग्जीक्यूशन हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, P3 एग्जीक्यूशन के लिए आ गया। ठीक है, अब P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो ग्रेटर है किससे, P2 से। क्यों, क्योंकि हमारी P2 की जो एग्जीक्यूशन है वो 1 मिली सेकेंड हो चुकी है, तो अब वो कितनी बची है हमारे पास, 3। तो 3 जो है वो लेस है किससे, 9 से। तो हमारी कौन एग्जीक्यूट होगी, P2 ही कंटिन्यू करेगी आगे एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसकी एक एग्जीक्यूशन होगी, अब हमारे पास P2 का कितना रहा, 2 मिली सेकेंड रहा, और ये होगी 3। तो अब क्या हुआ, 3 पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस आई, P4 प्रोसेस आ गई। P4 प्रोसेस जब आई यहाँ पे, उसने चेक किया कि 5 जो है ग्रेटर है P2 से, जो कि अभी एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो अभी फिर क्या होगा, P2 ही एग्जीक्यूट करेगा। तो अब क्या हुआ, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि अब सारी प्रोसेस आ गई है। कोई भी प्रोसेस उससे क्या है, उसका बर्स्ट टाइम किसी का भी लेस नहीं है, इसलिए P2 ही एग्जीक्यूट होगी। तो उसका 2 मिली सेकेंड अभी फर्दर बच रहा है, तो ये 5 पे अपना कंप्लीट कर लेगी। नेक्स्ट इसके बाद अब चेक होगा, हमारे पास P1 P3 और P4 जो है वो हमारी क्यू में है।
ठीक है, रेडी क्यू में है। तो अब क्या होगा, अब कौन सी प्रोसेस सेलेक्ट होगी, जिसका जो बर्स्ट टाइम है सबसे कम है, जिसका लीस्ट है। P1 का हमारे पास 7 है, ठीक है 7 है। P3 का 9 है और P4 का 5 है। विच वन इज लीस्ट, दैट इज P4। तो P4 क्या होगा हमारा, एग्जीक्यूशन के लिए आ जाएगा। P4 का कितना बर्स्ट टाइम है, 5। तो 5 + 5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब P1 और P3 हमारी रेडी क्यू में है, तो विच वन will be selected, that is P1। ओके, ये हुई आपकी 17। अब हमारी लास्ट बच रही है, वो कौन सी है, P3। तो इसका 9 है, 17 + 9 कितना हुआ, 26। अब हमने क्या चेक करना है इसके बाद, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना रहा, मतलब P1 ने कितने टाइम पे कंप्लीट किया, वो रहा आपका 17। P2 ने कब कंप्लीट किया, 5 पे, ये रहा, ठीक है। P3 ने कब कंप्लीट किया, 26 पे। P4 ने कब कंप्लीट किया, वो किया 10 पे, ठीक है, ये जो रहा। अब टर्न अराउंड टाइम, आपको मैंने पहले ही बताया टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा कंप्लीट हुआ टाइम है, जिस प्रोसेस ने अपना कंप्लीशन टाइम जो जिस टाइम पे कंप्लीट किया, माइनस करते हैं उसमें से अराइवल टाइम, जब हमारी प्रोसेस आई है, वो है हमारा टर्न अराउंड टाइम। इससे क्या हो जाएगा, हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं कि कंप्लीशन टाइम ये है और अराइवल टाइम ये है। तो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना रहा, दैट इज 17। ओके, और P2 का कितना रहा, 5 से 1 लेस किया, 4। 26 - 2 दैट इज 24। 10 - 3 दैट इज 7। ये रहा हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब हम वेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पहले की क्लास में भी देख चुके हैं हम वेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा जिस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है माइनस हमारा बर्स्ट टाइम, वो क्या है हमारा वेटिंग टाइम। तो हम चेक करेंगे, ये रहा हमारा 17 जो कि हमारा टर्न अराउंड है, और ये रहा हमारा बर्स्ट टाइम। 17 में से 8 को लेस किया तो हमारे पास आया 9। 4 में से 4 को लेस किया, 0। 24 में से 9 को लेस किया, दैट इज़ आपका 15। और 7 में से 5 को लेस किया, 2। अब आते हैं हमारा वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये हमारा जितना भी रहा 9, 0, 15, 2, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड कितना हो जाएगा, जितनी की हमारी प्रोसेसेस है। आपको पता है कि एवरेज कैसे निकलती है, किसी की नहीं, अगर हम नंबर की अगर हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो सबको ऐड करते हैं और डिवाइडेड किसके साथ किया जाता है, डिवाइड जितने की हमारे पास वो नंबर हैं, ठीक है। वैसे ही हम वेटिंग टाइम को एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या था हमारा, 9 + 0 + 15 + 2 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा ऐड करके कितना आया, 9 + 15 + 2, दैट आई थिंक इट विल बी 26, है ना। और ये आया हमारे पास डिवाइड होके 6.5। अगर हमारी जो प्रोसेसेस की टाइमिंग अगर मिली सेकंड में दी है तो हमारा आंसर भी मिली सेकंड में ही आएगा। तो इसकी एडवांटेज यही है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से फास्टर है, और इसकी डिसएडवांटेज यही रहेगी कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है, अगर उसका उसका जो अगर टाइम जो बर्स्ट टाइम की जो लेंथ है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, वो वेट करती रहेगी,
ठीक है, वेटिंग में रहेगी और वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम रहेगी वहाँ पे। अगर हमारी किसी भी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन का टाइम अगर ज़्यादा है तो वो वेट ही करती रहेगी किसमें, रेडी क्यू में। तो वो एक इसका डिसएडवांटेज है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो हमारी ये प्रोसेस रहेगी, ये शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ये हमारी प्रियम्पटिव भी हो सकती है और नॉन प्रियम्पटिव भी हो सकती है। ठीक है, और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है आपका, शॉर्टेस्ट जॉब सॉरी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। ठीक है, ये इसका एक सेकंड नाम है जिसको हम इस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से भी जानते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।